हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्वों के तत्व की सीरीज का पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे जटिल यौगिकों के निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण, ऑक्साइडों का निर्माण, सल्फाइड का निर्माण और हैलाइड का निर्माण। ये कुछ गुण हैं। इससे पहले भी जो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं, फीचर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये छोटी छोटी पार्ट्स में आ रही है, ठीक है। तो डी ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं, एक वीडियो इसके बाद और आएगी। तो जटिल, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें हम जो 11वें नंबर की प्रॉपर्टी वो है जटिल यौगिकों का निर्माण। तो देखिए होता क्या है कि जो संक्रमण धातु होते हैं, सभी की बात करें 3D 4D 5D सीरीज 6D सीरीज जो है, उसमें हमें पढ़ना है 3D। तो संक्रमण भी लिख सकते हैं। जो 3D श्रेणी के जो आयन होते हैं, धातु आयन, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब वो उनके नजदीक क्या होते हैं, लिगेंड आते हैं जो कि ऋणावेशित और उदासीन होते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं? जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, और जो क्या करते हैं, धातु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो वो होते हैं लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या करेगा? धातु को इलेक्ट्रॉन दान करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो लिगेंड कौन कौन से लिगेंड से जुड़ सकते हैं? एक तो उदासीन लिगेंड जैसे H2O, NH3CO, पिरिडीन, ठीक है, ये है। इसके अलावा बहुत से होते हैं। और ऐसे ऋणात्मक लिगेंड किन किन से जोड़ सकते हैं? CN निगेटिव, OH निगेटिव, Cl निगेटिव, I निगेटिव, Br निगेटिव, ठीक है, F निगेटिव। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। देखिए मैंने डायग्राम भी बनाई है। इसमें देखिएगा केंद्रीय धातु है कॉपर पहले वाले में, उसमें NH3 के पास एक लोन पेयर है, वो डोनेट कर रहा है। ऐसे ही NH3 दूसरा NH3 भी एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एरो वाला बॉन्ड। ये कौन सा है? उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए तो ये जो चित्र बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं? ये है जटिल यौगिक है। फॉर एग्जाम्पल AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, FeCN6 2 निगेटिव, AuCl4 निगेटिव, FcCN6 3 निगेटिव, PtCl4 2 निगेटिव, VCO6। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हैं जो ये बनाते हैं। तो अब हमने देख लिया है कि ये जो संक्रमण धातु होते हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं, ये क्या करते हैं? लिगेंड के साथ क्या बनाते हैं? जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो मैंने इसमें दिखाया हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि इसका मेन रीजन मैं आपको बता दूं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके जो डी कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं। तो डी ब्लॉकों के जो डी कक्षक हैं, जिनके पास डी में इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, वो क्या करेंगे? जो खाली कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं? ये यौगिक बनाएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है 12 नंबर की प्रॉपर्टी है, ये है मिश्र धातुओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो आपको पता है एलॉय जो होते हैं वो दो धातुओं को मिलके बनाया जाता है, ठीक है। और ये धातु की तुलना में कहीं ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ठीक है। बहुत से गुण पाए जाते हैं जो मैंने आगे लिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, जो संक्रमण धातु है, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है मिश्र धातु बनाने की। तो संक्रमण धातु क्या करते हैं? आपस में ही अभिक्रिया करेंगे, आपस में ही संयोग करेंगे, ठीक है। कोई एक धातु ज्यादा मात्रा में होगा, दूसरा धातु कम मात्रा में होगा, या कोई धातु किसी अधातु से संयोग करेगा और क्या बनाते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। बस मिश्र धातु वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ गुण जो है मिश्र धातु, जब दो धातुओं को मिक्स करते हैं या धातु अधातु को मिक्स करते हैं, तो कुछ गुण उनमें नष्ट हो जाते हैं। जैसे तन्यता है, तार बनाने वाला गुण, आघातवर्धनीयता का गुण, ऐसे कुछ छोटे मोटे गुण नष्ट भी होते हैं मिश्र धातु बनाने से। वरना ज्यादा इसमें फायदे हैं, जैसे कि मिश्र धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं साधारण धातु की तुलना में। इसके अलावा इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं और संक्षारण के प्रति ये क्या होते हैं? प्रतिरोधी भी होते हैं। तो मोस्टली अगर देखें तो मिश्र धातुओं की प्लस पॉइंट ज्यादा है। अगर हम निगेटिव प्रॉपर्टी देखें तो वो अगर देखें तो कम ही होंगे, ठीक है। तो मिश्र धातुओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं पीतल, ठीक है। पीतल जो बनता है कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है, ठीक है, इसे ब्रास भी बोलते हैं। ऐसे नाइक्रोम है, निकिल और क्रोमियम को मिलाने से बनता है। मैग्नीशियम है, कोबाल्ट, क्रोमियम और मोलिब्डेनम धातु को मिश्रित करने से मैग्नीशियम बनता है। ऐसे मोनल मेटल है, वो निकिल, कॉपर और Fe आयरन को मिलाने से बनता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए मिश्र धातुओं के, ठीक है, जिनमें हमने डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किया है, उससे बनाए हैं मिश्र धातुएं।
अब नेक्स्ट है कि मिश्र धातु बनाने का कारण क्या है, क्यों हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका मतलब कोई भी अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व ही क्यों मिश्र धातु बताते हैं, उसका रीजन है जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके सभी तत्वों का आकार लगभग एक समान होता है, उनका आकार, ठीक है, त्रिज्या लगभग बराबर होती है। तो बराबर आकार होने के कारण जैसे किसी एक धातु का क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, किसी एक धातु का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल जालक में क्योंकि दूसरे धातु का भी आकार लगभग समान ही है, तो किसी एक धातु को निकालकर लगभग उसी के आकार का दूसरा धातु उसमें फिट कर सकते हैं, मतलब दो धातुओं को आपस में मिश्रित कर सकते हैं। किसी एक धातु का जो क्रिस्टल होगा उसमें किसी एक धातु को हटा के उसकी जगह पर कोई दूसरा हम धातु लगा देंगे और इस प्रकार मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। तो इनका कारण है ये मिश्र धातुएं अधिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका सभी धातुओं का आकार, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग एक समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो जो संक्रमण धातु हैं इनके क्रिस्टल जालक में क्या होगा, आपको पता है अंतरकाशी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई दो परमाणु है, ठीक है, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, चार परमाणु आपस में जुड़े हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। उसमें अगर कोई हम परमाणु ऐड कर दें, कोई परमाणु बीच में डाल दें तो इस प्रकार बनेगा अंतराकाशी यौगिक। तो जो संक्रमण धातु होते हैं उनके जो क्रिस्टल जालक है उसमें बीच बीच में कुछ जगह रिक्त स्थान बचा रहता है, तो उस रिक्त स्थान में क्या करते हैं, छोटे छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन आदि ऐसे छोटे छोटे परमाणु को हम ऐड करेंगे, बीच में डाल देंगे और इस प्रकार क्या बनेगा, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होगा। देखिए ये यौगिक जो हमने बनाए हैं, ठीक है, अंतराकाशी यौगिक, ये ना तो आयनिक प्रकृति के होते हैं न ही सहसंयोजित प्रकृति के होते हैं। इन यौगिकों में प्रयुक्त जो धातु होती है, धातु आप ओरिजिनली जो होगा क्रिस्टल जालक जिसका, और जो अधातु आपने सूक्ष्म परमाणु डाले हैं उनके बीच कोई बंध नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अधातुओं के जब अधातु आ जाते हैं धातुओं के बीच बीच में रिक्त स्थान में, तो उससे क्या धातु की क्या प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। पहली बात, इनका जो गलनांक होता है वो शुद्ध धातु से ज्यादा होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। इसके अलावा विद्युत के बहुत ज्यादा सुचालक होते हैं और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल Mn4, ठीक है, Mn4 ये मैग्नीज 4 और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें ऐड किया है। ऐसे Fe3H हाइड्रोजन ऐड कर दिया धातु, टाइटेनियम का क्रिस्टल है उसमें कार्बन ऐड कर दिया। तो इस्पात व ढलवा लोहा आयरन के बीच जब हम कार्बन को फिट कर देते हैं, ठीक है, आयरन है, आयरन लोहे का क्रिस्टल है Fe का, उसमें जब हम कार्बन ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार क्या बनता है, इस्पात और ढलवा लोहा बनता है। ये एक प्रकार का अंतराकाशी यौगिक का उदाहरण है। अब है नेक्स्ट पॉइंट ऑक्साइडों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। जो 3D श्रेणी के तत्व हैं वो ऑक्सीजन से, आपको पता है ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी होगी। तो डी ब्लॉक के जो धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एकमात्र स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम का जो ऑक्साइड होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है, बाकी सभी के ऑक्साइड जो होंगे वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक। अब इसके अलावा जो ये ऑक्साइड बनेंगे ये कैसे कैसे नेचर के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो जो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले होंगे, मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी तो वो तो क्षारीय होते हैं बेसिक, और बीच के जो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उनके मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड होंगे वो उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। और जो वे ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज्यादा होगी वो कैसे होते हैं, अम्लीय। फॉर एग्जांपल MnO के ऑक्साइड है, MnO, Mn2O3, Mn3O4, MnO2 और Mn2O7, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है ये क्षारीय होता है MnO, उसके बाद Mn2O3, Mn3O4, MnO2 जिसमें +3 से लेके +4 तक ऑक्सीकरण संख्या है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, और सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है +7/2, ये जो होता है वो होता है अम्लीय। इसके अलावा भी ये किस किस प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं देखिएगा, ये MO, M2O3, M3O4, MO2, M2O5 व MO3 प्रकार के क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कभी कभी क्या होते हैं, दो धातु ऑक्साइड आप लेंगे, उसको आपस में मिक्स करेंगे, दो धातु ऑक्साइड लिया, इन दोनों को मिक्स किया, इस प्रकार का भी एक मिश्रित धातु ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो COMO का MOO4 बनता है। ऐसे ZNO और Fe2O3 को मिक्स करते हैं तो ये ऑक्साइड बनता है। FeO, Fe2O3 को मिक्स करते हैं तो Fe3O4 बनता है। ऐसे MnO
के दो मॉलिक्यूल और MnO2 को मिक्स करके Mn3O4 होता है। तो ये मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं, जो दो ऑक्साइड को मिश्रित करके बनते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्साइड बनाने के अतिरिक्त ये ऑक्सो धनायन, ऑक्सो कैटायन भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बता दे रहे हैं, VO2 पॉजिटिव प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, VO2 पॉजिटिव प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, TiO2 पॉजिटिव प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब जो संक्रमण धातुएं होते हैं ये ऑक्सो कैटायन भी बनाते हैं, ऑक्सीजन भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब नेक्स्ट है सल्फाइड का निर्माण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड। संक्रमण धातु डायरेक्ट सल्फर से रिएक्शन करेंगे, एक तो डायरेक्ट सल्फर से रिएक्शन करेंगे या फिर क्या करेंगे, धातु का लवण आप लोग उसकी रिएक्शन या तो Na2S या H2H से कराएंगे, तो तब भी धातु सल्फाइड का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल Fe डायरेक्ट सल्फर से रिएक्शन करता है और FeS का निर्माण करता है। या फिर कॉपर का आपने लवण, कोई लवण ले लिया, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, मान लीजिए CuCl2 लिया है, इसकी रिएक्शन H2H से कराएंगे तो क्या होगा, CuS से CuS बनाएगा और ये H2 जो होगा इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि HCl बना सकता है वो। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है तो जो दो हाइड्रोजन निकले वो H पॉजिटिव के रूप में जाएंगे। और अगर मैं ये CuCl2 लिखती इसको तो यहाँ पर बनता है HCl, ठीक है, 2HCl। तो जो धातु सल्फाइड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी है जल में घुलते नहीं या घुलनशील होते हैं और ये रंगीन या फिर काले रंग के होते हैं। लास्ट जो गुण हम पढ़ रहे हैं वो है हैलाइड का निर्माण। जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो हेलोजन से रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं उच्च ताप पर और क्या करती हैं, हैलाइड का निर्माण करती हैं। इन हैलाइड में भी फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे कम ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है, ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। तो कुछ हैलाइड के एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो संक्रमण धातुओं ने बनाए हैं। वो है कॉपर फ्लोराइड, ये है आयनिक प्रकृति का, CuCl2 और CuBr2 सहसंयोजक, ऐसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है। तो ये कुछ हैलाइड थे जो संक्रमण धातुएं बनाती हैं, इसके अतिरिक्त भी होंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कुछ प्रॉपर्टी। अब लास्ट लेक्चर एक और आएगा डी ब्लॉक के लिए, वो लेक्चर होगा उत्प्रेरकी गुण और डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। उसके बाद ये डी ब्लॉक हमारा कंप्लीट है, मींस एक वीडियो और आनी है बस। इसके अलावा एक ट्रिक आपको बतानी है कलर को याद करने की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।